गुड इवनिंग बच्चों, फिर से आपका एसीसी 20 अप्रैल में स्वागत है जी। हमारा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न में अपरिमेय संख्या होंगी। तो अपरिमेय संख्या देखते हैं कौन से है। अपरिमेय संख्या में हमारा रूट मतलब वर्गमूल, ये हमारा क्या होता है वर्गमूल, और ये क्या होता है घनमूल। तो हमारा ये हट जाना चाहिए, उसको हल करने पर जी हट जाना चाहिए, जे नहीं रहना चाहिए, जे नहीं रहना चाहिए, जे हट जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा कि 25 किस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो 25 हमारा किसका होता है 5 का वर्गमूल हो जाता है। तो हमारा क्या हो गई परमेय बन गई, तो यह परमेय नहीं है। 81 9 नेम 81 9 का होता है, तो ये भी हमारा परमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है। 5/3 पहले से ही आपका परमेय संख्या दे रखा है कि इस पे तो वर्गमूल चढ़ा हुआ नहीं है, यानी कि रूढ़, और रूढ़ को छाता अपनी भाषा में छाता भी बोल सकते हैं। जिसपे छाता ना रहे वो हमारा परमेय होगा, और जिसपे छाता रहे वो हमारा परमेय रहेगा। और देखिए रूढ़ 2 को हम हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे जो छाता लगा हुआ है वो लगा रहेगा, इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होंगी 1 2 3 या अपरिभाषित। तो परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या कौन सी होती हैं, वो होती है हमारी अपरिभाषित। कौन सी होती है अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम अनंत भी बोलते हैं। अनंत क्या होता है जिसका कोई अंत ना हो। एग्जाम्पल ले लेंगे कि 2/3 मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 3 छक 18, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक 18, फिर आपका 2 बचा। ऐसे ही आपका बचता रहेगा और ये बार आपके लगते रहेंगे। तो कहाँ तक लगते रहेंगे अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो वहाँ तक लगते रहेंगे आपका, इसलिए अनंत हो जाएगा। अनंत को क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं बच्चों। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में परमेय संख्या हो कौन सी है। परमेय संख्या मैंने कहा था कि परमेय संख्या पर छाता नहीं होता है, अपरमेय संख्या पर छाता होता है, और वो भी छाता हल हो जाए, ध्यान रखना। और यहाँ पे रूट 3 हमारा क्या है, रूट 3 क्या है हमारा क्या है अपरमेय संख्या, क्योंकि इसे हल नहीं कर सकते हैं, इसका रूट नहीं हट सकता आप। तो ये हमारा क्या बन जाएगा अपरमेय संख्या, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब पूछा क्या परमेय पूछा है। देखिए इनमें क्या मल्टीप्लाई है, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। रूट में 14 भी नहीं हल हो सकता है हमारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, गलत है। तो इसको देखते हैं। देखिए ए और बी हमारे पास समान है। ए वाला समान है, बी वाला समान है, और चिन्ह कहते हैं ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, चिन्ह अपोजिट है। तो एक फार्मूला बन जाता है आपका कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है। इसमें देखते हैं, ये हल करके देखते हैं कि परमेय अपरमेय देखते हैं। तो हमारा ए क्या है 5 है, रूट 5, तो इस पर स्क्वायर कर देंगे। माइनस बी क्या है रूट 7 है, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे, देखिए स्क्वायर से हमारा रूट क्या हट जाएगा, बचेगा 5, माइनस इस भी हट जाएगा, बचेगा 7। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, देखो छाता हट गया, तो ये हमारा क्या बन गया परमेय बन गया। क्या बन गया परमेय। तो हमारा ये वाला आंसर सही है बच्चों। चौथा देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होगा। तो हमारा परमेय संख्या अपरमेय संख्या का अंतर क्या होता है, सदैव पर अपरमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए,
जैसे 2 हमारा क्या है, परमेय संख्या है। और क्या, एक अपरमेय संख्या का अंतर, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस एक अपरमेय संख्या ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपरमेय संख्या बन जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही हुआ। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने से अलावा दूसरे से किसी से ना कटे, वो हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, तो कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं, जो संख्याएं अपने से अतिरिक्त दूसरे से ना कटे। तो देखिए यहाँ पर 2 क्या है, ये स्वयं से कट जाएगी और किसी से नहीं कटेगी। देखो 1 से कट तो जाएगी, बट वही आ जाएगा, तो फायदा क्या हुआ, 1 दूनी 2, 2 ही आ गया, ठीक ना। तो मतलब संख्याएं ऐसे काटिए कि उसका परिवर्तन हो जाए। जैसे हमने 4 ले लिया, 4 किससे कट जाएगा, 2 से नहीं कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो अपने से अलावा किसी से ना कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। और अभाज्य संख्या 2 से शुरू करते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 7 के बाद में कितना आता है, 11 है और 13 है, ऐसे चले जाएंगे। तो ये संख्या क्या, इनसे ही कटेंगी, इनके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 140 को हम काट लेंगे पहले। 140 कैसे काटेंगे, 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। देखिए 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये संख्या आपकी लास्ट में यहाँ पर, लास्ट में यहाँ पर आपकी ये संख्या आ रही है, तो संख्या हमारी कैसे कट जाएंगी, 2 से कटती रहेंगी। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 0 है, कट जाएगा, तो 2 3 6, क्या बचा, 1 बचा, इधर चला गया, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10। देखिए कोई हासिल बचता है, कोई बार बचता है, कोई हासिल बचता है आपका शेष, मतलब शेष बचता है, तो आपका कहाँ में जाता है, इसके जस्ट पास में जाता है। जब कोई शेष बचता है तो पास में जाता है, तब 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये कैसे कटेगा, किसके पहाड़े में आता है, ये 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 कट जाएगा, 5 सत्तो 35 और 7 एकम 7। तो हमारे गुणनखंड क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और गुणा 5 गुणा 7। देखिए 2 2 बार आए, इसलिए 2 की पावर 2 बना दिया, और ये बाकी क्या है, सब सिंगल पद है, तो इसको ऐसे या इस टाइप में भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई विकल्पीय में कोई सा टाइप आ जाता है तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे भी बन जाता है, ठीक है, और ऐसे भी बन जाता है। तो किसी टाइप से आ जाए तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि 2 की घात 3 या ये वाला, कोई से दोनों हमारे आंसर हैं, ठीक है बच्चों। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि सहभाज्य का युग्म, सहभाज्य का युग्म मतलब जोड़ा, सहभाज्य का जोड़ा कौन सा है। देखिए सहभाज्य होता क्या, सहभाज्य वो होता है कि जिनको हल करने पर क्या HCF मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम हल करके देखते हैं कि किनका HCF 1 आ रहा है, हमारा वही सहभाज्य का युग्म बन जाएगा। देखिए 14 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। 35 को तोड़ेंगे तो 5 सत्तो 35 हो जाएंगे। देखो इसका तो जोड़ा बन गया, इसका ऐसे कितना आ गया, 7 आ गया। बट हमने क्या कहा था, जिनका HCF 1 आ जाए। देखो बी ऑप्शन वाला देखेंगे हम, 18 को तोड़ेंगे
तो 18 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 नेम 18 और नेम मतलब 9, 9 टूट जाएगा 3 गुणा 3 से, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणा 5 टूट जाएगा, कोई नहीं मिल रहा है तो हम आगे 1 गुणा 1 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। HCF कितना, HCF क्या होता है, मासा, मासा हमारा HCF होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने कहा था सहवाच्य का युग्म वही होता है कि जिसका HCF 1 आ जाए, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों।